ये है गोवा की पारा रोड। यहाँ आके थोड़ी देर रुके बिना आप जा नहीं पाओगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सप्लोर किए नॉर्थ गोवा के कुछ फेमस प्लेसेस। इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने ओल्ड गोवा। गाइस ये वाला है सेंट कैथेड्रल और उधर वाला जो ये है ये बॉम जीसस का, तो आमने सामने ये चर्च है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस 400 साल पुराना चर्च है जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पुराने चर्चेज में से एक है। लश ग्रीनरी के बीच वाइट कलर का ये चर्च एक पोस्ट कार्ड की तरह लगता है। हम चल दिए चर्च के अंदर, लेकिन ये बंद था तो उल्टे पैर वापस आ गए और चले गए म्यूजियम के अंदर। ये जगह का ठीक है, लोग अंदर जाएंगे, फोटोज लेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है पता क्या, आइसक्रीम उठाओ और इस सड़क पे वॉक करना शुरू कर दो। इसके बाद जो हमने देखा वो एक शानदार नज़ारा था। ये इमारत जितनी लंबी थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। मैं बस इसको देखती रही और खुशी से कदम झूमते चले गए। गाइस चर्च की दौड़ में तो हम पहुँचे चर्च ऑफ लेडी माउंट। ये एक उसका रास्ता ही बड़ा थोड़ा जंगलों में से हल्का सा आके छोटा स्ट्रेच है, और लेकिन ये कुछ बात लग रही है इसमें। चले चलो। सेक्लूडेड होने के कारण ये एक ऑफबीट लोकेशन है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल लेकिन एलिगेंट लगता है, क्योंकि ये चर्च एक हिल टॉप पर है तो यहाँ से दिखता है लश ग्रीन ओल्ड गोवा। और जो सामने पानी दिख रहा है वो है मंडोवी रिवर, जो कि गोवा की लाइफलाइन है। हम चल पड़े दीवार आइलैंड की तरफ। दीवार आइलैंड जाने के लिए गोवा के लोकल्स यूज करते हैं फेरी बोट का, जो कि चलती है हर 15 मिनट में और वो भी बिना किसी चार्ज के। तो हम भी चढ़ गए इस फेरी में। ये चल दिया कैप्टन को दुआ सलाम करने। इसको ऐसी चीजें करने में ही मजा आता है। बस 5 से 7 मिनट की फेरी राइड के बाद हम पहुंच गए दीवार आइलैंड पर। दीवार आइलैंड एक छोटी और शांत जगह है। क्योंकि ये आइलैंड है तो हर जगह आपको पानी दिखेगा। यहाँ आप स्कूटी राइड कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, और अगर सिटी की हसल बसल से दूर रहना है तो यहाँ स्टे भी कर सकते हो। बहुत भूख लगी थी तो हम रुक गए एक ढाबा पर, जहाँ पे खाई हमने गोवा की लोकल कोंकणी थाली। क्या किया ये?
सब खा गया, कुछ नहीं छोड़ा। इतना जोरदार कोंकण थाली है। ये भी थोड़ा सा बचा है, इसको ही पीऊंगा। इसको कहते हैं कोकम। कोकम। और जो सब्जियां तुमने निपटाई हैं उनको क्या कहते थे? मुझे अब तो निपटा दी, अब भूल गया मैं। कितने का बिल आया? 150 रुपए का। ओह माय गॉड, इतनी सारी कटोरियाँ खाली करने के बाद। पूरी दुकान खाली करने के बाद 150। माय गॉड। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? तगड़ा खाने के लिए जरूरी नहीं है वो पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते। अच्छा, पिज्ज़ा खाने के लिए ज़्यादा करने पड़ते हैं। पैसे भी खेल सकते हैं। हम आए हैं मंगेशी टेम्पल। ये टेम्पल पहली बात तो जंगलों के बीच में है, तो बहुत ही नेचर वाला फील आता है। और दूसरा कि ये ना जो पोर्चुगीज़ थे और हिंदू का मिक्स टेम्पल ये बना है। तो हमारे पीछे है मंगेशी टेम्पल, बहुत सुंदर टेम्पल है, पर हमने यहीं से देखा जो आप देख पा रहे हैं। लेकिन कोविड की वजह से ये बंद किया हुआ और सिक्योरिटी रीजंस। लेकिन ये टेम्पल की फील जो है वो बहुत सही है। हम यहाँ पे आके जो है इसको बहुत को मज़ा किया हमने। फिर हम पहुंचे फाउंटेन हाउस, जो कि जाना जाता है अपने कलरफुल हाउसेस के लिए। यहाँ पे आके एक बारी के लिए हमारा भी मन किया कि अपने घर की दीवार भी ऐसे ब्राइट कलर्स से पेंट करा ले, बट आई थिंक जो चीज़ जहाँ की है वही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो बहुत ही रंगीन कलर के जो घर दिख रहे हैं, यही फाउंटेन हाउस की जो है स्ट्रीट की खासियत है। वॉक करते करते यहाँ के कैफ़ेज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इस लेक पर बैठकर हमने की अपने दिन की एक परफेक्ट एंडिंग। इन रिवर स्ट्रीम्स को क्रॉस करके एकदम घने जंगलों में वॉक करके कैसे हम पहुँचे एक बीच पर, हमारी अगली वीडियो में ज़रूर देखना।